बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आज़म रज़ा भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो आज हमने उन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है जो स्टूडेंट के माइंड में आ रहे हैं कि उनको जो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा, किस तरह किया जाएगा और कौन से स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया जाएगा, कौन से स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया है। तो क्या इसके बारे में हमें आज डिस्कस करना है। तो उनकी जो मैं क्वेश्चन के आंसर दूंगा तो उससे उनकी कन्फ्यूजन सारी दूर हो जाएगी। जी गाइस, तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कौन से स्टूडेंट्स हैं, वो कौन से तालिब इल्म हैं जिनको न्यू क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जी गाइस, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि वो स्टूडेंट्स, वो तालिब इल्म जिन्होंने नहम और 11वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको न्यू क्लास में प्रमोट कर दिया गया है, यानी 9th के और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को न्यू क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले साल एग्ज़ाम दिया था 9th का और फर्स्ट ईयर का, यानी 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान दिया था, लेकिन उनके मार्क्स कम थे। तो मार्क्स कम होने की वजह से उन्होंने क्या किया, दोबारा एडमिशन भेजा हुआ था, तो उनको भी अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। तो जी गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट है जो इसका उन तालिब इल्मों को, उन स्टूडेंट्स को जब जब वो मैट्रिक और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देंगे, यानी 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देंगे, तो उनको उस बेस पे मार्क्स दिए जाएंगे नहम और फर्स्ट ईयर में उन तालिब इल्मों को जो कि इस साल एग्ज़ाम नहीं दे सके, और उनसे पेपर की फ़ीस नहीं ली जाएगी, एडमिशन फ़ीस नहीं ली जाएगी उन स्टूडेंट से। जी गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो कि कंप्लीट हो गया है गाइस। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। वो स्टूडेंट, वो तलबात जिन्होंने इस साल 10th के एग्ज़ाम दे दिए हैं, यानी 10वीं क्लास के इम्तिहानात दे दिए हैं, उनका क्या फ़ैसला आया है जी। तो उसका आंसर गाइस 15 जून से उनके एग्ज़ाम मार्क होना शुरू हो जाएंगे, उनके पेपर चेक होना शुरू हो जाएंगे, उनकी मार्किंग होना शुरू हो जाएगी। तो और सितंबर में उनका रिज़ल्ट आ जाएगा, सितंबर में उनका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। तो उनको गाइस सब्जेक्ट वाइज नंबर दिए जाएंगे। तो जी गाइस, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जिन मैट्रिक के स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दे दिए हैं, क्लास 10 के तालिब इल्मों ने एग्ज़ाम दे दिए हैं, तो क्या उनके प्रैक्टिकल भी होंगे जी। तो उसका आंसर है जी नहीं, प्रैक्टिकल उनके नहीं होंगे। अगर प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो उनको मार्क्स किस तरह दिए जाएंगे, उनके कितने मार्क्स लगेंगे, क्या होगा उसका। तो उसके लिए जी एक फार्मूला दिया गया है, उस फार्मूले के मुताबिक प्रैक्टिकल होंगे, तो मार्क्स लगेंगे प्रैक्टिकल के। तो वो फार्मूला है जी गाइस, 50% ऑफ मार्क्स प्रैक्टिकल प्लस ऑब्टेन मार्क्स इन सब्जेक्ट, यानी जितने नंबर वो हासिल करेगा उस सब्जेक्ट में, तो ओवर टोटल मार्क्स इन सब्जेक्ट मल्टीप्लाई 50% ऑफ प्रैक्टिकल मार्क्स। मिसाल के तौर पे अगर फिज़िक्स या केमिस्ट्री, फिज़िक्स के अगर हमारे पास जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो 30 हैं, और उसका अगर 50% ले लिया जाए तो 50% बनता है 15 मार्क्स, और थ्योरी के जो मार्क्स हैं वो हैं 120। अगर एक तालिब इल्म जो है वो 120 में से, यानी थ्योरी में थे, तो वो 100 मार्क्स गेन कर लेता है, तो अब उसको प्रैक्टिकल के मार्क्स किस तरह मिलेंगे जी। आइए इस फार्मूले की वजह से हम देखते हैं कि उसको प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने मिलते हैं और किस तरह मिलेंगे जी। आइए गाइस, 50% ऑफ मार्क्स प्रैक्टिकल, यानी वो बनते हैं 30 का 50% बनता है गाइस 15 मार्क्स बनते हैं, यानी हाफ मार्क्स। 30 मार्क्स हैं तो वो 15 मार्क्स बनेंगे गाइस। और अब 3 मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट, अगर वो उसने केमिस्ट्री में अगर वो 100 मार्क्स गेन कर रहा है, या फिजिक्स में 100 मार्क्स उसने लिए हैं, कितने में से 120 में, ये थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं। थ्योरी का पेपर जो था वो 120 मार्क्स का था, 120 नंबर का था, तो उसमें से उसने नंबर गेन किए, हासिल किए 100 हासिल किया, 100 नंबर उसने गेन किया है। और जो 50% ऑफ प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो बनते हैं 15, उसको मल्टीप्लाई करना है आपने इनके साथ।
तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले 15 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और 100 डिवाइडेड बाय 120 करने के बाद हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो वो बन जाएंगे 12.5। तो इस तरह 15 प्लस 12.5 वो बनते हैं 27.5 मार्क्स बनते हैं। या अब 27.5 में तो मार्क्स नहीं आएंगे, हो सकता है कि वो आपको 27 या 28 मार्क्स दे दें, वो उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो इसी तरह गाइस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो या कंप्यूटर के मार्क्स आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिकल में, लेकिन प्रैक्टिकल उसका नहीं होगा। तो जी गाइस, अभी आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स की समझ लगी है कि आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स किस तरह देगी गवर्नमेंट आपको, बोर्ड ऑफ लाहौर बोर्ड। तो ये क्लियर होगी आपकी बात। अब जी नेक्स्ट चलते हैं हम गाइस। जी गाइस, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैट्रिक सप्ली वालों का क्या होगा, जिनकी नाहम में या दहम में यानी 9th में या 10th में सप्ली है, उसका क्या होगा। सप्ली चाहे 1 है, 2 है, 3 है, 1 से 3 तक, यानी एक सप्ली है, 2 है या 3 तक सप्लियां हैं, तो उनका क्या होगा, उनके साथ क्या करेंगे। तो उसका आंसर गाइस, उन स्टूडेंट्स को भी पास कर दिया जाएगा, उन स्टूडेंट्स को भी पास कर दिया जाएगा जिनकी 1 या 3 सप्लियां हैं। गाइस, अगर नाहम में सप्ली है तो उसके बाकी सब्जेक्ट को यानी बाकी मज़ामीन को तमाम को जमा कर लिया जाएगा मार्क्स को, और उनको टोटल सब्जेक्ट पे यानी तमाम सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स जो होंगे उन पर डिवाइड कर दिया जाएगा, एवरेज मार्क्स निकाले जाएंगे, और उसका फार्मूला क्या होगा वो गाइस, तो वो फार्मूला है सम ऑफ मार्क्स इन सब्जेक्ट इन अदर देन सप्ली सब्जेक्ट ओवर टोटल नंबर ऑफ पास सब्जेक्ट। अगर किसी की नाहम में सप्ली है तो उसका भी यही सूरत हाल बनेगी, इसी एवरेज मार्क्स के लिहाज से पास किया जाएगा। अगर नाहम और दहम दोनों में सप्लियाँ हैं उसकी, तो उसको भी इसी सूरत हाल से पास कर दिया जाएगा एवरेज मार्क्स दे के। जी गाइस, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जिन स्टूडेंट्स को, जिन तालिब इल्मों को इस पॉलिसी से एतराज़ होगा, बोर्ड की इस पॉलिसी से एतराज़ होगा, वो क्या करेंगे। तो गाइस उसका आंसर, वो जो स्टूडेंट्स हैं वो 15 जुलाई तक यानी 15 जुलाई तक क्या करेंगे, बोर्ड को इतला देंगे। तो बोर्ड उनके लिए जल्द तरीक़ाकार वाज़ेह करेगा, और वो बोर्ड इस साल उनसे एग्ज़ाम नहीं लिए तो बोर्ड अगले साल नेक्स्ट ईयर उनसे एग्ज़ाम लेगा। तो इस तरह वो उनके इस साल एग्ज़ाम नहीं होंगे, वो अगले नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, अपने एग्ज़ाम देंगे। तो इससे उनकी कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो जाएगी, उनका मसला भी सॉल्व हो जाएगा। जी और हर स्टूडेंट का इनफरादी तौर पे स्टेटस बोर्ड की वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा जल्द ही, तो इससे हर स्टूडेंट की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो जी गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होगी। तो आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम और गॉड ब्लेस यू।